औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे साथ इस वक्त मलिक फ़ैसल अज़ीम साहब मौजूद हैं, जिनकी अहलिया का हाल ही में इंतकाल हुआ है। आप लोगों ने इनकी कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें ये वक्तन फ़वक्तन बताते रहे कि इनकी वाइफ़ को जो है ना वो किस तरीके से उनकी बीमारी को मिस हैंडल किया जा रहा है। तो अभी उस हवाले से सोशल मीडिया पे भी जो है वो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन गर्दिश कर रही है। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं, हम इनसे बराह रास्त मालूमात लेंगे कि ये जो सारा मामला हुआ ये किस तरह से हुआ। जी मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये मकसद, ये वीडियो बनाना ये ज़ाती मकसद नहीं है। बास दोस्त किसी की ना मैं गवर्नमेंट के खिलाफ ये वीडियो बना रहा हूँ, ना मैं किसी की दिल अफजारी कर रहा हूँ किसी पार्टी की। मेरा किसी के साथ कोई लिंक नहीं है। मैं अपने दिल के जो मेरे मेरे साथ बीत रही है उस मकसद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि किसी के घर में, जो इस टाइम में मेरे घर पे सफ़ा मातम बिछी हुई है, मेरे बच्चों की माँ जो इस घर की जन्नत थी, वो आज अपने अल्लाह के घर में, अल्लाह अपनी जन्नत में चली गई है। किसी का दिल अफजारी करने के लिए ये वीडियो मैं नहीं बना रहा। मैं आपको अपने असल हकाइक बताने लगा हूँ कि मेरे साथ ए टू जेड हुआ क्या है, ये सारा माजरा की कैसे बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ मेरे साथ। मेरी वाइफ 7 रमजान मुबारक को उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, थोड़ा सा कमर पे थोड़ा गर्द निकला। जो मैं अपने इलाके के लेडी डॉक्टर के पास गया, जिन्होंने उसे मेडिसिन ऑक्सीजन 500 के एंटीबायोटिक लगाए। 2-3 एंटीबायोटिक 2-3 दिन चलते रहे। 9 तारीख को उसको थोड़ा सा पहले सांस का मसला था। सांस का मसला ये था कि सांस रुक नहीं रहा था। जैसे हम लोग वॉक करके आते हैं, सांस बंदे को, आज जब तेज वॉक करते हैं या घर का ज्यादा काम करते हैं तो सांस चढ़ जाता है, उसको वैसे सांस चढ़ रहा था। तो मैंने उस टाइम मैंने उसकी जो हालत देखी, मैं कि इसको सांस चढ़ रहा है, इसको तुझे किसी अच्छी जगह डॉक्टर पे ले चलूं। मैंने प्रोग्राम बनाया कि इसको पहले म्यू हॉस्पिटल ले जाओ। फिर मैंने कहा म्यू हॉस्पिटल में आजकल कोरोना के जो पेशेंट जा रहे हैं, तो कोई ऐसा कोई मकसद ना कि जाते कोई जैम्स कोई जरासीम पड़ जाए, मैं उसको वहां पे नहीं लेके गया। मैंने फिर 2 दिन प्राइवेट हॉस्पिटलों को पूछा, तो जिसमें डॉक्टर हॉस्पिटल था, अपना हमीद लतीफ था, और नेशनल हॉस्पिटल। मुझे फिर जो मेरे घर से जो ज्यादा मुझे करीब पड़ रहा था वो ये पड़ रहा था अपना नेशनल हॉस्पिटल। मैं प्रोग्राम बनाकर नेशनल हॉस्पिटल चला गया। अपनी वाइफ को गाड़ी में बैठ के गए हैं, कोई ज्यादा बीमार नहीं थी, कुछ नहीं थी। जब मैं वहां पे पहुंचा हूँ गाड़ी पे, तो वहां पे जाके गए, इमरजेंसी वालों ने कहा जी फौरी तौर पे हम जो है ना इसको चेकअप के लिए, आप उन्होंने चेक करके फौरी तौर पे उन्होंने कुछ चेकअप बाद में किया, पहले उन्होंने कोरोना की वार्ड में उसे भेज दिया। मैंने कहा जी आप उसे कोरोना की वार्ड में क्यों भेज रहे हैं? कहते जी हमारे जो आइसोलेशन जो है वो नहीं बनी हुई यहाँ पे, ये कोरोना की वार्ड हम पहले यहाँ पे पेशेंट चेक करते हैं उसके बाद आगे भेजते हैं। मैंने वहां पे उसको अपना कोरोना की वार्ड में चली गई। जब वो कोरोना की वार्ड में गई और उसने जो वो देखा, लोगों ने कोरोना के लिबास पहने हुए थे कोविड-19 के, वो लोग अंदर आ रहे थे, कोरोना के 3-4 पेशेंट पड़े हुए थे क्रिटिकल। तो मैं खुद भी, मुझे भी उन्होंने कहा आप बाहर चले जाए। मेरी मिसेज इतनी खौफ में आ गई कि मुझे कोरोना की वार्ड में क्यों ले आए हैं। डॉक्टरों ने उसी टाइम पे मुझे कहा जी इसको ऑक्सीजन हमने देनी है ताकि इसके अंदर सांस जो है ठीक हो जाए। मैं ऑक्सीजन देने कहते जी आप इसका कोविड-19 का ना टेस्ट करा लें। मैंने कहा जी करवा लें, कोई बात नहीं, मुझे माशाल्लाह ठीक है, आप कोविड का टेस्ट करवा लें। उन्होंने जो हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी का नाम था चुगताई लैब। उन्होंने 9 तारीख को रात को 9:30 बजे चुगताई लैब में एक सैंपल भेजा कोविड का कि चेक करें कि इसको कोविड है या नहीं। उसी टाइम पे मैंने दूसरा सैंपल भी अपनी मर्जी से मैंने बाइट से अपना, और सेम टाइम दोनों चले गए, एक शौकत खानम और चुगताई लैब को। मैं जब शौकत खानम नीचे चुगताई लैब को सैंपल देके वापसी चुगताई अपना शौकत खानम गया हूँ, शौकत खानम से भी मैं वापस नहीं पहुंचा हूं, तो मुझे जो आगे से डॉक्टर इमरजेंसी वालों ने बताया जी आपकी बीवी को हार्ट अटैक होने लगा था, वो मरने लगी थी। उन्होंने फौरी तौर पे वेंटिलेटर पे डाल दिया, बेहोश करके वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर पे डालने के बाद सुबह जब रिपोर्ट आती है, ये मेरे पास 9 तारीख की पहली रिपोर्ट है चुगताई लैब की, जिसमें उसका कोरोना नेगेटिव आया। मैं उसी टाइम हॉस्पिटल में पहुंचा। मैं कहा जी मेरी मिसेज का कोरोना नेगेटिव आया, आपने इसे कोरोना वार्ड में क्यों डाला है, प्लीज इसको पहले दूसरी जगह शिफ्ट करें। वो कह रहे जी नहीं जी हम एक और रिपोर्ट जो आपने करवाई है वो कब आएगी? मैं कहा 4 बजे आएगी। 4 बजे मैं रिपोर्ट लेने गया शौकत खानम से। 4 से 6 बजे का टाइम उन्होंने दे दिया, 6 से 9 बजे का दे दिया। 9 से रात को 11 बजे उन्होंने मुझे जाके रिपोर्ट फिर दी, 6 घंटे लेट, तो वो पॉजिटिव मिल गई। मैं कंफ्यूज हो गया हूं कि यार मेरी बीवी को अगर कोरोना है तो वो एक लेबोरेटरी दे रही है नेगेटिव, एक लेबोरेटरी दे रही है पॉजिटिव, इसमें कौन सी लैब सच्ची है? शौकत खानम
या चुगताई, दोनों पाकिस्तान की बड़ी लैब्स हैं। मैंने सुबह उठते सबसे पहले जाके मैं शौकत खानम गया हूँ, गेट पे खड़ा हूँ, 2 घंटे सिक्योरिटी वालों ने मुझे गेट पे खड़ा किया। आप उनकी वीडियो चेक कर सकते हैं, 10 तारीख की वीडियो उनके गेट की। उन्होंने शौकत खानम वालों ने मुझे गेट से अंदर जाने नहीं दिया। और 1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा करने के बाद उन्होंने फिर मुझे अंदर बुलाया। अंदर जाकर फिर आधा घंटा, कम से कम 2-2.5 घंटे वहां पे रहा हूँ। फिर उन्होंने क्वालिटी इंश्योरेंस से अली नाम के बंदे ने टेलीफोन पे मुझसे बात की है, मेरा नंबर उन्होंने दिया सिक्योरिटी वालों ने। उन्होंने कहा जी हम चेक करते हैं, पता नहीं यहाँ पे लाखों टेस्ट होते हैं, हो सकता है कोई कदम मिस आ जाए। मैं कहा आप कैसे मिस कर सकते हैं, मेरी बीवी की जिंदगी मौत का सवाल है। हॉस्पिटल वालों ने कह रहे हैं जी उसे कोरोना में डाल रहे हैं, एक लेबॉर्ट्री कह रही है कि नेगेटिव है, कह रहे पॉजिटिव है। आखिर मैं वहां से निकल के मैं वापस, उन्होंने मुझे किसी से नहीं मिलवाया। मैं 2-2.5 घंटे वहां पे जद्दोजहद करके मैं चला गया अपना चुगताई लैब जे रोड पे जाके मैंने वहां पे उनकी लैब में शोर डाला है कि जी आपकी रिपोर्ट गलत है, शौकत खानम वालों की पॉजिटिव ठीक है। आपने कैसे गलत? उन्होंने कहा जी हमारी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। उन्होंने उसी टाइम पे जो पीसीआर जो उन्होंने स्वैप लिया हुआ था, उन्होंने वो नंबर निकाला और पीसीआर दोबारा लगा के 6 घंटे बाद मुझे उन्होंने दोबारा रिपोर्ट दी। ये दूसरी रिपोर्ट है जो नो डिटेक्टिव, इस पे भी कोरोना नहीं डाला गया। उसके बाद फिर अगले दिन, तीसरे दिन सुबह उठ के 12 तारीख को मेरी डॉक्टर उमर चुगताई जो चुगताई लैब के मालिक हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा जी मेरी बीवी को 2 आपने नेगेटिव दी हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले अभी भी कह रहे हैं कि हमें कोरोना लग रहा है, लेकिन वो कोरोना की पेशेंट नहीं है। उन्होंने कहा जी मैं ऐसा करता हूं, मैं दोबारा आपकी बीवी का दोबारा हॉस्पिटल से कोरोना की जो क्रिटिकल आईसीयू है जहां पे मेरी मिसेज को फौरी डाल दिया गया, जबकि कोरोना का रिजल्ट नहीं आया था, उसमें नेगेटिव था। जब वो क्रिटिकल जो पेशेंट थे कोरोना के उनके साथ रखा गया। 3 दिनों के बाद जब उन्होंने दोबारा मेरी मिसेज के पीस अपना स्क्रैप लिया और अंदर से भी ब्लड लिया, दोनों चीजें ली। दोनों की रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद है इस टाइम पे। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि दोनों की रिपोर्ट्स हैं कि नहीं मेरे पास। 2 रिपोर्टें, ये नो डिटेक्टिव, तीसरी रिपोर्ट ये आगे मेरे पास जो 12 तारीख की सुबह 11 तारीख की रात की रिपोर्ट है। उन्होंने मेरा भी टेस्ट लिया है और 9 पीसीआर मेरी मिसिज के, 1 नहीं 2 नहीं 9 किटें जो मुख्तलिफ हैं उन पे उन्होंने लगा के पीसीआर चेक किया, तो उस पे भी ये कोरोना नो डिटेक्टिव आ गया। इसके बाद ब्लड का जो था वो 4 दिन बाद आना था, वो भी 4 दिन, बस 16 तारीख को, ये कितनी तारीख को जी, अपना 20 तारीख को ये भी आ गया। इसमें भी कोई कोरोना का वायरस नहीं पाया गया, डाला गया, अब पता नहीं कौन सा जरा से, लेकिन कोरोना नहीं था। उसके बाद मैं 3 दिनों के, मैं उसी टाइम जो तीसरी रिपोर्ट नेशनल हॉस्पिटल वालों को कहा कि आपने मेरी मिसिस को क्रिटिकल कोरोना के पेशेंट के साथ रखा हुआ है, मेरे साथ जुल्म की इंतहा हो गई है, आप फौरी तौर पे मेरी मिसिस को इस कोरोना की आईसीयू से बाहर निकालें। वो पेशेंट कोरोना की थी नहीं, उसको इतना खौफजदा आपने कोरोना के जो वहां पे लोग थे जो कवर्ड किटें पहनी हुई थी उनको देकर खौफजदा हो गई, और बेचारी उस दिन से उन्होंने वेंटिलेटर पे डाला, उसको मैं नीचे आईसीयू में लेके आया हूँ। ना उसके गुर्दे खराब थे, ये मेरे पास लैब्स की 9, 10, 11 तारीख की रिपोर्टें मैंने सारी निकलवाई हैं। ना उसके गुर्दे खराब थे, ना उसका जिगर खराब था, ना उसके कोई भी, सिर्फ स्वाय अपना लम्स के थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लम्स में, जिसका डॉक्टरों ने इलाज करना था। अब मुझे नहीं पता, मेरे खुदा को पता है, इन लोगों ने मेरे साथ जुल्म की इंतहा कर दी है। 19 दिन वेंटिलेटर पे रखा, कौन से मेडिसिन लगाए हैं मुझे ना पता है। ये मैंने 4.5-5 लाख रुपए की मेडिसिन ली है। एक दिन में 25-25 हजार, 40-40 हजार रुपए के इंजेक्शन लगते थे, मेरे पास पूरी रसीदें पड़ी हुई हैं। तो मैं इंतहा से ज्यादा वहां पे परेशान था कि अल्लाह ताला उसको बस जिंदगी दे। लेकिन रोज को रोज मुझे वो ये कहते रहे हैं कि इसके आज गुर्दे खराब हो रहे हैं, इसका जिगर खराब हो रहा है, इसको इंसुलिन लगानी, जबकि उसे जिंदगी में कभी शुगर नहीं थी। मैं अपनी गाड़ी पे अच्छा भला बिठा के लेके गया हूं, तो मेरे साथ जो बीत रही है, ये जो बीती है, मैं जानता हूं, ये मेरा खुदा जानता है। मुझे अब ये लोगों ने इतनी, आज मैं मीडिया की बात करूं, इतनी मेरी सोशल मीडिया पे ये वीडियो चली है, किसी मीडिया के चैनल वाले ने नहीं ये आवाज उठाई। मैंने हर मीडिया चैनल वालों को बुलाया, हर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया। अगर पाकिस्तान में किसी फिल्म इंडस्ट्री, कोई बिजनेसमैन, कोई सियासतदान, किसी के घर में कोई मसला बन जाता है, ये मीडिया वाले 1-1 महीना तक चलाते हैं। उस हवा की बेटी जो मेरी, इन बच्चों की माँ और मेरी बीवी जो मेरी जिंदगी थी, उस बेचारी 19 दिन तरफ तरफ के मर गई। कोई बंदा वहां पे मेरे पास नहीं आया कि इसका इलाज करवाएं या इसका पूछें, या किसी ने नेशनल हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और मैं अब भी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। मेरा असल मकसद जो है कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि किसी और उस्मा के साथ ऐसा ना हो, किसी और की बेटी के साथ ऐसा ना हो। जो मेरे ऊपर बीत रही है, मेरे से पूछे, मेरे इन बच्चों से पूछे कि आज उनकी माँ 3 दिन हो गई है अपने खाल के हकीकी से जा मिली है, मेरा घर वीरान हो गया है,
मुझे मुझे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने 50 दफा कहा, अगर वो कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर साहब कि जी मैं 22 साल जद्दोजहद की है माफिया के लिए, मैं उन्हें एक रिक्वेस्ट करता हूं आज कि 22 साल उन्होंने जद्दोजहद की है माफिया के लिए, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अस्पताल की जो माफिया है आप इनके लिए भी जद्दोजहद करें प्राइम मिनिस्टर साहब, आप इनके लिए भी जद्दोजहद, जो माफिया है इनके लिए भी आप जद्दोजहद करें। ये जो हॉस्पिटल में इन्होंने लोगों के साथ लाखों रुपया लेके लोगों कोरोना में डाल दिया जाता है। अगर कोरोना की पेशेंट जो कोरोना है, देखें कोरोना बीमारी है, हम ये नहीं कहते कि कोरोना पाकिस्तान में नहीं है या दुनिया में नहीं है, झूठ है, बीमारी है, उससे सेफ्टी हम लोगों की जरूरी है कि पूरी पाकिस्तानी अवाम उसको सेव करके चले। लेकिन जिसको कोरोना नहीं था उसको 3 दिन कोरोना में रखे, 19 दिन की अजियत के साथ वेंट पे लगा के तो उसे मार दिया गया। मेरे साथ इतना जुल्म कर दिया गया कि ये मैं जानता हूं, या मेरा खुदा जानता है कि मेरे ऊपर जो इस टाइम पे बीत रही है मेरी। अब कोरोना कहते हैं जी कोरोना का अब देखें, कौमी असम्बली के स्पीकर को कोरोना होता है, गवर्नर सिंध को कोरोना होता है, पीपल्स पार्टी के सईद गनी को कोरोना होता है, जिनकी उम्र 50, 60, 65 है। माशाल्लाह अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी तंदुरुस्ती से वो ठीक होकर घर आ जाते हैं। और इन बच्चों की माँ, अगर कोरोना वो कहते थे और 35 साल 36 साल की जिसको कोरोना था भी नहीं, तो उनको पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दे के मार दिया गया। इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कोई बंदा नहीं बैठा, किसी ने आके पूछा नहीं कि इस हवा की बेटी के साथ क्या हुआ है। तो खुदारा मैंने तो अपना ये फैसला जो है, मैं गरीब आदमी हूं, मैं इन माफिया के साथ इनके साथ नहीं चल सकता, मैं इनके साथ लड़ झगड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने अपना वकील भी कर लिया है, अपना जज भी मुकर्रर कर दिया है, और मेरा जज है अल्लाह, मेरा वकील है अल्लाह। मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ी है कि या अल्लाह जो मेरे साथ बीती है किसी दूसरी उज़्मा, किसी दूसरी बेटी, किसी दूसरे बच्चों की मां के साथ वो चीज ना बीते। जो मेरे साथ जुल्म हुआ है वो किसी और के साथ जुल्म ना हो। मेरा ये वीडियो बार बार बनाने का मकसद किसी की दिलावाजारी, किसी की पार्टी, चाहे वो किसी की पार्टी के भी हो, नून लीग के हो, पीपल्स पार्टी के हो, जमात इस्लामी के हो, पीटीआई के हो, मेरा किसी के साथ दिलावजारी करने का कोई मकसद नहीं। किसी के साथ भी ये हो सकता है, किसी के बच्चों के साथ, किसी की बेटी के साथ भी हो सकता है। और जो लोग मुझे कमेंट्स में मेरे बच्चों, मेरी बीवी के लिए गलत अल्फाज यूज कर रहे हैं, खुदारा मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। आपने मेरी बीवी देख ली है जो अब दुनिया छोड़ गई है। पहले आप लोग कहते थे कि मैं सारा ये ड्रामा कर रहा हूं, मैं सारा ये कर रहा हूं। मेरी बीवी ना बीमार थी, ना उसे गुर्दों की शिकायत थी। अब डॉक्टर हॉस्पिटल में, कलम भी उनकी, कागज भी उनका, और मेडिकल रैप भी उनका, हॉस्पिटल के मालिक भी, जिंदगी में उसे जिंदगी लिख दें, वो मौत लिख दें, वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री में जो मर्जी लिख दें कि इसको ये था, ये खुदा जानता है या वो जानते हैं। लेकिन मेरी बीवी तंदुरुस्त थी, बिल्कुल हट्टी कट्टी, माशाल्लाह, उसे कोई भी मसला नहीं था स्वाय एक चीज के, ना उसे फीवर था। इन्होंने सब 19 दिन वेंटिलेटर पे लगा के, और 19वें दिन मुझे जाके उसकी डेथ बॉडी दे दी कि ये डेथ बॉडी ले जाओ। मुझे उन्होंने जो पैसे बनाए, मैं उनके एक एक पाई देने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने मुझे, हॉस्पिटल वालों ने कुछ पैसे लिए, कुछ पैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिए। मेडिसिन सारी 5-5.5 लाख रुपए की मैंने सारी वो भी अपने पास ही दी, हॉस्पिटल का जितना वो भी दिया, कुछ उन्होंने मुझे माफ किया कि जी ये हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग ये पैसा नहीं लेना। मैं क्या, आपने उसकी डेथ बॉडी दे दी है, इससे बढ़ के आप मुझे क्या देंगे हॉस्पिटल से? मैं तो कहता था आप मेरा घर बिक जाए, मेरा सब कुछ बिक जाए, बच्चों की मां बच जाए, लेकिन आपने मुझे मौत दे दी है मेरे हाथ में कि ये मौत लेके चले जाओ। तो मैं मौत लेके वापिस आ गया हूं। तो मेरी ना वहां पे आईसीयू में इंतजामिया की तरफ से कोई डॉक्टर है वहां पे, मैं आपको हक सच की कहता हूं, ईमानदारी अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, आईसीयू में डॉक्टर आते हैं, दिन में एक दफा आते हैं। जितने भी अपना प्रोफेसर टाइप के डॉक्टर हैं वो सारे आते हैं, दिन में एक दफा आते हैं, चेक करके चले जाते हैं। वहां पे जितने भी अपना वहां पे जो स्लीपर हैं, जो सुबह काम करते हैं, रात को उन लोगों को वहां पे कोरोना की किट डाल के, कवर की किटें डाल के पेशेंटों को इंजेक्शन लगाने, वो कहते हैं जी हमारे डिस्पेंसर है। मैं किसी की दिल अफजारी नहीं कर रहा, ना मैं किसी के खिलाफ बयान कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ जो बीती है, मैं अपनी बीती बताने लगा हूं कि मेरी बीवी के साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। बिल्कुल तंदुरुस्त औरत को इन्होंने, जालिमों ने, अल्लाह ताला इन लोगों का हिसाब। मैंने आते दफा डॉक्टरों को एक बात की थी कि हमें पैदा करता है अल्लाह, दुनिया में भेजता है खुदा, खुदा पैदा करके नीचे भेजता है। डॉक्टरों को खुदा ने नीचे अपना रुतबा दिया हुआ है कि नीचे के खुदा तुम हो, डॉक्टर नीचे के खुदा है। अगर किसी डॉक्टर ने या किसी अमले ने या किसी इंतजामिया ने अगर मेरी बीवी के साथ कोई भी किसी किस्म की उसके मेडिकल में जुल्म ज्यादती की होगी, बरोज क़यामत वो सूरत का, और मेरा जो खत्म, मेरा तो घर तबाह हो गया। इन बच्चों की मां, मुझे पता है मैं इनकी
करूंगा। 3 बच्चे हैं, मेरी एक बेटी या 2 मेरे ये बेटे हैं। मैं अभी भी अब लगा हूं, अब मेरे बच्चे ही हैं। असल यही मकसद है बार बार कि मैं ये वीडियो वायरल करने का मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की दिल आवाज़ारी हो। मेरा वीडियो वायरल करने का ये मकसद कि जुल्म ना हो। कोई बंदा भी, अगर आप लोगों ने जाना, आप गवर्नमेंट के माफिया इनके हॉस्पिटलों में ना जाएं। ये पैसा भी ले लेते हैं और जान भी ले लेते हैं। इनके पास दोनों, पैसा भी नहीं छोड़ते और जान भी नहीं छोड़ते। बंदे को मार के मैंने कितने दिन वहां